हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। मेरा नाम है जानवी और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक का चैप्टर 15 नौकर। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। तो मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोग को पढ़ा चुका है। कहाँ तक पढ़ाया था? हाँ, मैंने बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ, वहाँ तक पढ़ा दिया था। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ अपना सेकेंड लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। मतलब गांधी जी का कहना था कि जब तक वो बीमार ना पड़ जाए या फिर कोई भी ऐसा कारण ना हो जिससे वो काम करने के लायक ना रहे, तब तक उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका काम कोई दूसरा करे। वो अपना काम खुद करना चाहते थे। उन्हें थकान कभी महसूस ही नहीं होती थी और उन्हें किसी भी काम करने में शर्म नहीं आती थी। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक-एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदी करते और शाम होते वापस फार्म पर लौट आते। उनके अन्य साथी भी उनके साथ उदाहरण का खुशी-खुशी अनुकरण करते थे। मतलब गांधी जी को कभी भी थकावट नहीं महसूस होती थी। वह हर काम आसानी से कर लेते थे। उन्हें दूसरों की सहायता करने में अच्छा लगता था और वे कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे और सारे काम खुद ही करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी के साथ लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करने के बाद वे फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखा कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों के नाश्ते के लिए फल आदि तैयार कर रखे थे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम लोग थके मादे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। मतलब ये जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहाँ उनके साथी कुएं मतलब तालाब भरने का काम कर रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि वो थक के आएंगे तो उन्हें नाश्ता चाहिए होगा, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए नाश्ता तैयार किया। तो उनके साथी को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य और थोड़ा दुख भी हुआ कि गांधी जी ने उनके लिए ऐसा किया। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हुई। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मुझे ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है। मुझे पता था कि तुम लोग थक के आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार रखा। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोना, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो देखा कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोजन में निमंत्रित उनके सम्मानीय अतिथि गांधी थे। मतलब गांधी जी जब लंदन गए थे भारतीयों के कुछ काम के
चलते तो वहाँ पे लंदन के भारतीय छात्रों ने गांधी जी को खाने पे आमंत्रित किया, मतलब खाने के लिए इनवाइट किया। तो गांधी जी वहाँ के गेस्ट थे, फिर भी वो वहाँ पे जाके उन छात्रों को खाना बनाने में उनकी हेल्प करने लगे, जैसे सब्जियाँ धोना, बर्तन धोना, सब्जी को काटना, उनको सही करना, ये सब गांधी जी करने लगे। लेकिन छात्रों को पता नहीं था कि वो गांधी ही है, उन्हें लगा कोई और इंसान होगा था। लेकिन जब छात्रों के नेता मतलब हेड आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे गांधी जी काम कर रहे हैं। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन उनके लिए दूसरों से काम करना उन्हें पसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे कमरे उस समय सोने से पहले वे कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। मतलब गांधी जी इतने, जैसे गांधी जी झाड़ू लगा रहे थे तो उनके हाथ से कार्यकर्ता ने झाड़ू छीन लिया, क्योंकि वे उनका काम नहीं था, वे होटल में ठहरे हुए थे। जब लालटेन की लाइट मतलब लालटेन आपने देखा होगा, उसका तेल खत्म हो जाता था तो गांधी जी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे, जब चंद्रमा की रोशनी में जाके लिख लेते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को ही यह नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इन पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्हें खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। मतलब जब गांधी जी इतने बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो हर काम करते थे। उन्हें अपना काम खुद करना पसंद था, वे दूसरे के भरोसे नहीं रहते थे। उन्हें सब कुछ आता था, चरखा चलाना, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ उन्हें आता था। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चों के विकास के लिए माँ-बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। मतलब गांधी जी का मानना था कि हमें बच्चों को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने बच्चों की देखभाल खुद करनी चाहिए। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिलाना पिलाना और खिलाना पिलाना और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और उनका दूध छोड़ने की कोशिश कर रही और वह उनका दूध छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें मेज नहीं लेने देता था और रो-रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे, उसी रात से उन्होंने बच्चों की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी-कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते और बच्चे को श्रीमती पोल के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर ले लेते। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें। लेकिन इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चे को कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। मतलब गांधी जी इतने अच्छे से बच्चों को संभालते थे कि बच्चे उनके पास आराम से रह जाते थे। उन्हें जब गांधी के पास बच्चे आते थे तो उन्हें उनकी माँ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बच्चे आराम से गांधी जी के पास रहते थे। उन्हें तब ना ही उनकी भूख लगती थी, ना ही प्यास लगती थी। मतलब आराम से वो गांधी जी के पास सो जाते थे। एक
फकवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। मतलब कुछ महीनों तक बच्चों को अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी ने अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में खोगले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मानते थे, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहन लेने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्हें गंदे खाने साफ किए और बाद में उन्हें एक बड़े कांग्रेस नेता से पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिससे यह काम दूं। क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्यता के बाहर ना हो। मतलब गांधी जी को कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं थी। वे हर छोटे बड़े काम करते थे। उन्हें कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती थी। वे बड़ों की सहायता भी करते थे। उन्हें हर काम करने पसंद थे। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे। यह काम उन्हें थोड़ी ही देर में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेताओं की कमीज में बटन आदि लगाए और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। मतलब उनका कहना था कि हमें सबका आदर करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। हमें सबको समान नज़र से देखना चाहिए। हमें कोई नीच जाति का कोई छोटा काम कर, जैसे हम लोग सफाई कर्मचारी हो गए या कुछ भी ऐसे छोटे काम करने वाले, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा काम सिर्फ यही करना है, झाड़ू लगाना है, साफ करना है, तुम बस यही करो। ये उनका मानना नहीं था। उनका मानना था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हर कोई हर काम कर सकता है। तो इसीलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। हमें किसी को उसके काम के चलते उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती है, कुछ चोरियाँ हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। मतलब उनका कहना था कि वो चोर सबको भी काम देते थे। उनका मानना था कि हाँ, कुछ दिन चोरियाँ ही होगी ना, पर क्या पता धीरे धीरे करके वो सुधर जाए। उनका ये मानना था। उन्हें यह मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। मतलब उन्हें यह पता ही ना था कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखे, क्योंकि उनका नज़रिया सबको एक जैसे देखता था। वो सबको समान मानते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि नौकर के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोया तथा काटा, दूसरा बकरियों को दुहाता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पैखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरे यूरोपीय प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर का परिवार एक आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उसने परिचय नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया था। मतलब जब वो इंग्लैंड गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ के बड़े बड़े घरों में जो नौकर होते थे वे नौकर नहीं होते थे, बल्कि उनके साथ परिवार के सदस्य जैसा ट्रीट किया जाता, मतलब फैमिली मेम्बर ही समझा जाता था और वे उनका परिचय भी एक फैमिली मेम्बर की तरह ही करते थे। तो उन्हें यह देखकर बहुत ही खुशी होती थी। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ
काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकर से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता और आप लोग को भी मैं अपना भाई ही समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की समर्था मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इनका पूरा फल देगा। मतलब गांधी जी जब एक भारतीय सज्जन मतलब भारतीय के घर में ठहरे थे तो उन्होंने वहाँ से जाते समय नौकर से कहा कि मैं किसी को अपना नौकर नहीं समझता, मैं सबको अपना भाई बहन ही मानता हूँ, लेकिन तुमने जो मेरी सेवा की, मेरी इतने दिनों तक ध्यान रखा, मैं उतना तो नहीं हूँ कि तुम्हें उसका फल दे सकूँ, क्योंकि सेवा का कोई फल नहीं होता, सेवा का फल सिर्फ ऊपर वाला ही देता है। तो वो जो तुमने जो मेरी सेवा की उसका फल ऊपर वाला तुम्हें ज़रूर देगा। तो इस कहानी के लेखक हैं अनुबंधोपाध्याय। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं लेखक के बारे में। अनुबंधोपाध्याय का जन्म हुआ था 1917 और 2006 में उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रहे। उन्होंने कलेक्टर बॉक्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुपुर गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है। गांधी जी खुशी से कहते थे, गांधी जी केवल राष्ट्रपति और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन में हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। ये था हमारा लेखक परिचय जो उन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा है। हमारे लेखक कैसे थे, नहीं थे और उनका जन्म कब हुआ था और उन्होंने क्या क्या किया, ये सब इसमें दिया हुआ है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।